सभी सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार आप लोगों के बीच में एक और गवाही को लेके आ गए हैं और बहुत बड़ा गवाही है। और हमारे बीच में जो भाई है और ये भाई आज अपने गवाही को आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस भाई के जीवन को बदला है। सो हम लोग भाई से बात करते हैं और बने रहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार ऋषिदेव और गांव गुलमंती, और हम मुसहर समुदाय से आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, जो आज 4 साल पहले हम प्रभु में विश्वास किए। तो मेरा जीवन कैसा था, तो हम अपना गवाही बताने जा रहे हैं। मेरा जीवन बहुत ही दुखद है। सुनने के लिए ऐसा है कि हम लोग नशा करते थे और नशा में काफ़ी अपना जीवन को बर्बाद कर रहे थे। तो नशा क्या क्या करते थे आप? नशा जैसे कि दारू पीते थे, गांजा पीते थे, और बहुत ऐसा सारा नशा था जो मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था, जो मेरा परिवार भी मुझसे खुश नहीं था। अच्छा, आपका शादी हो गया है? जी, मेरा शादी अच्छा, हुए। यीशु मसीह के बारे में किसने आपको बताया था? यीशु मसीह के बारे में एक भाई है नंदन ऋषिदेव, वो भी प्रभु का दास है, प्रभु को मान रहा है। तो उसने प्रभु के बारे में मुझे बताया। तो आप नशा कब करते थे, तो कुछ ऐसा घटना याद है, कुछ ऐसा बात है याद जो आप कभी बहुत नशा किए या कुछ ऐसा और बहुत बड़ा घटना आपके साथ हुआ, ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी सर, याद आ रहा है ये घटना कि दारू के नशे में आकर के एक मेरा पार्टनर था गिदवास का, जो दारू के नशे में आकर के उनसे हम लड़ाई कर लिए। और लड़ाई करने के बाद जब मेरा नशा टूटा तो पता लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ हमें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका धर्म बदल जाता है, जाति बदल जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या बताना चाहते हैं? वो तो गलत बोल रहा है सर, जो बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन करता है प्रभु में आकर के, वो तो खैर गलत बोल रहा है। यीशु मसीह धर्म किसी का जाति नहीं बदलता है, बल्कि यीशु मसीह जीवन बदलता है। तो कैसे आपका जीवन बदला है यीशु मसीह? यीशु मसीह जीवन ऐसे बदला कि जैसे कि हम नशा करते थे, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा था। तो अभी पहले जैसे कि दारू शराब नशा पीते थे, पहले 1 भी रुपया के मोहताज थे हम, और मेरा घर परिवार भी बहुत गरीबी स्थल से था। तो हम अभी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो जो अभी हम दारू छोड़ दिए हैं, अभी जो पैसा बचता है वो हम अभी घर में बहुत अच्छा तरीका से मेंटेनेंस कर पा रहे हैं। और अभी दारू छोड़ दिए हैं, अभी बाइक पे चढ़ते हैं, 1 लाख के बाइक पे चढ़ते हैं। इस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो ये आशीष दिया है परमेश्वर भाई को, और भाई बता रहे हैं कि कैसे इनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदला है। और ये कितना दिन पहले यीशु मसीह को माने हैं? 4 साल पहले। 4 साल पहले भाई यीशु मसीह को माना है, विश्वास किया है यीशु मसीह में। और भाई बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नशा करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे। और बता रहे हैं कि कोई भी नशा जो है ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं किया है, हर तरह का नशा करते थे और नशा में पूरा डूबा रहता था। और इनके नशा के चलते घर परिवार के लोग भी बहुत परेशान रहते थे। और इनका जो यार दोस्त मित्र था उनसे भी लड़ाई हो जाता था, बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशा करने वाला व्यक्ति था। और बता रहे कि एक भाई इनको यीशु मसीह के बारे में बताया, और यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद वो बोला इनको कि अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आपका नशा दूर हो जाएगा, आप नशा से मुक्त हो जाइएगा, अगर यीशु मसीह आप पर दया कर दिया, अनुग्रह कर दिया। तो उसके बाद ये भाई फिर चर्च आना शुरू किया, और जो है चर्च आने के बाद और धीरे धीरे करके प्रभु से प्रार्थना किया, और इसका नशा जो है कि दूर हो गया, नशा से ये जो है कि अपने आप को बचा लिया। तो अभी आप क्या करते हैं? हम अभी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और एक छोटा सा सेवक के रूप में प्रभु का सेवा भी करते हैं। तो प्रभु का सेवा भी कर रहे हैं, और एक सेवक के रूप में प्रभु का सेवा भी कर रहे हैं, और यीशु मसीह का वचन सुसमाचार सुनाने का काम भी करते हैं। तो आप जो है कि अपने ऋषिदेव समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
हम ऋषिदेव समुदाय को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, ताकि वो उनका जो जीवन है, उनका जीवन नाश होने से बचे, और उनका जो बच्चा लोग है, उनका बच्चा लोग का भी भविष्य बचे। तो कई जगह में हम गए हैं, कई लोगों से मिलते हैं, और जब उनके बाल बच्चे के बारे में उनको पूछते हैं, बताते हैं, बोलते हैं उनसे कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, तो वो लोग बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे या शिक्षा देने का काम करेंगे। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं उस पर कि आप लोग प्रभु पे विश्वास कीजिए। जो प्रभु पे विश्वास करने के बाद आपका जीवन बदलेगा, और आपके पास अगर सही शिक्षा नहीं रहेगा, आपके पास अगर बुद्धि नहीं रहेगा, तो आप अपने बच्चा को कैसे शिक्षा दे पाइएगा। इसलिए अपने जीवन को बदलिए और अपने बच्चे को भविष्य का चिंता कीजिए, है ना। तो दिन भर वो नशा करता है, बहुत पैसा नशा में खर्च करता है, दारू गांजा भांग पीकर, लेकिन जब बाल बच्चा को पढ़ाने का बात आता है, शिक्षा देने की बात आता है, तो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है ना। लेकिन लगभग वो दिन में 200-300 रुपया का जो है कि दारू पी जाता है, पूरा परिवार मिलकर, लेकिन अपने बाल बच्चा को शिक्षा नहीं दे पाता है ना। तो ये बहुत दुखद है ना। और हम लोग जो है कई जगह में जाते हैं, कई लोग से मिलते हैं, ये सब सुनने को मिलता है। तो इसीलिए एक संदेश है, मैसेज है कि जो दारू गांजा भांग आप पीते हैं, और वो नहीं पीकर अगर आप उसी पैसा को बचाकर अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसका भविष्य जो है कि कल बदल जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो और कुछ बताना चाहते हैं? जी, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मेरा जीवन को बदला उन पे विश्वास करने के बाद। और विश्वास किए 4 साल पहले, और 4 साल जब हम विश्वास किए, उसी दिन से हम चर्च आना शुरू किए, और मेरा जीवन को प्रभु बदला। और उस भाई को भी धन्यवाद देते हैं जिन भाई के जरिए से मेरा जीवन बदला, जिस भाई मेरे पास संदेश लेके आया उस प्रभु यीशु मसीह का, जो मेरा आज जीवन बदल गया। आज हम बहुत खुश हैं। तो चलिए, भाई का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। और भाई बता रहे थे कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जाति नहीं बदलता है, और वो जीवन बदलता है। जो लोग उसके पास आएंगे उनका जीवन बदलेंगे, और यीशु मसीह जीवन बदलता है। जैसे भाई बता रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह मेरा नशा छोड़ा दिया है, उसी तरह से यीशु मसीह के पास जो लोग भी आएंगे, जो गांजा भांग दारू पीते हैं, जो भी पुराने से पुराने नशेरी भी अगर यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह उनको भी उनके नशा से मुक्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई अपना गवाही को बता रहे थे, और सो प्रभु का धन्यवाद हो। इस गवाही को आप लोग सुनिए, और आगे जो है इस वीडियो में बने रहिए, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।